तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमें वह लड़का और लड़की दोनों दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं लेडी लोटेल ने हमें यहाँ पर सर्वे करने के लिए भेजा है क्योंकि वह यहाँ पर एक केबिन बनवाना चाहती है। एडी भी मन में सोच रहा होता है क्या एक केबिन, क्या वह उस टाइम पर सच में सीरियस थी। फिर वे दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और फिर वह लड़का कहता है सर आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। एडी भी कहता है क्या यह तुम्हें अजीब नहीं लगता, तुम मेरी सेम एज के हो फिर भी तुम मुझसे इतना ज्यादा पोलाइट हो रहे हो, तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए। फिर वह बंदा भी कहता है क्यों नहीं, आखिरकार आप मेरे मालकिन के एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बंदे हो, तो मुझे भी तो आपकी थोड़ी बहुत चापलूसी करनी ही पड़ेगी ना। तभी मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे अक्सर मिल भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि लेडी लोटेल अपने एम्प्लॉयज़ को अक्सर इस तरह बाहर तो भेजेंगी नहीं। एडी भी कहता है आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है वे यहाँ पर आकर कितना अलग बिहेव करती हैं। वे यहाँ पर आकर एकदम नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन अपनी कंपनी में वे कोल्ड पर्सन की तरह बिहेव करती हैं जिनकी नसों में ही आयरन बह रहा हो। ये कहता है मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी मालकिन के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। फिर वह बंदा कहता है नहीं ये तो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था। ऐसे अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े कभी भी किसी भी टाइम पर जिसे आप लेडी लोटेल से नहीं कह सकते तो मुझे किसी भी टाइम पर बुला सकते हो। मेरा नाम है ड्यून। और वह अपने बैग में से एक बोतल को निकाल कर दे रहा होता है और वह उस बोतल को साफ करते हुए कहता है इस बोतल की कीमत 1 गोल्ड कॉइन है। यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट में भी ये काफ़ी मुश्किल से मिल पाती है। यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे किसी ऐसे को मत देना जो पहले से ड्रिंक नहीं करता हो। वे काफ़ी ज़्यादा ही ड्रंक हो जाएंगे अगर तुमने ऐसा किया तो। क्योंकि रायना ने तो सिर्फ एक सिंगल घूंट ही लिया था इसका वैसे। और उस दोपहर तो वह इतना कहता ही है कि पीछे से वह लड़की जिसका नाम लीना होता है वह उसको चिल्ला कर पड़ती है और कहती है तुम ऐसी शर्मनाक बातों को किसी को कैसे बता सकते हो, चुप हो जाओ डून। एडी उस बोतल को लेकर कहता है तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचा समझ रहे हो। ड्यून जाते हुए कहता है क्या कुछ ज़्यादा ही ऊंचा, मुझे लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और उसकी बातों को सुनकर एडी कहता है क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैल्विन स्टोर का सीन जहाँ पर हमारा एडी आ चुका होता है। वह कहता है कि लोटेल के अकॉर्डिंग तो हमें अभी अगले सेमेस्टर की सारी चीज़ों को खरीद लेना चाहिए। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं खुद ही बना सकता हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो। लेकिन तभी वह पीछे मुड़ जाता है और एक लड़की को नोटिस करता है और उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एनिस। और ये होती है हमारी एनिस जो कि शांत खड़ी होती है और भाई साहब एकदम में बोल पड़ती है कि मैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदने आई थी, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर भी मिल जाओगे। आप कुछ टाइम से लैब भी नहीं आ रहे, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। मैंने जेनिका के बारे में भी सुना है, वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई जब उसने कहा था कि वह तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे लगता है अब तो वो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी होगी। मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में जानती हूँ तो मैंने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में प्रोफेसर को भी समझा दिया है। वैसे अपना ध्यान रखना, क्लूबस और ओनिक्स वे दोनों ही काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तुम्हें तुम्हारे काम करने के लिए स्कॉलरशिप तो चाहिए ही होगी, है ना। हमारा एडी इतनी सारी बातों को सुनकर एकदम शांत हो जाता है और सिर्फ 2 ही शब्द कहता है हाँ ठीक है धन्यवाद। फिर एनिस कहती है तो मैं क्या, और वह जाने ही लगती है कि तभी पीछे किसी चीज से टकरा जाती है जिससे उसके थैले से फल सब्जियां गिरने लगती हैं। लेकिन तभी हीरोइक स्टाइल में हमारा एडी आ जाता है और उन्हें गिरने से बचा लेता है और कहता है तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना चाहिए। तभी वह कुछ चीजों को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है अंकुरित आलू, सड़ा हुआ सेब और खराब पालक, ऐसा लग रहा है इस पर कीड़े भी बैठे हुए हैं और ये आखिरकार ब्रेड इतना बेकार क्यों लग रहा है। एडी कहता है चलो छोड़ो। फिर एनिस कहती है तुम देख ही सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है। और शर्माते हुए कहने लगती है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर कोई कारण नहीं है मैं तुम्हें इम्प्रेस करूँ, क्या गरीब होना इतना शर्मनाक, तो तुम क्या सोचोगे मुझे इस तरह देखकर। और भाई वे बातों को कहते कहते काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कह रही हो क्या मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना चाहिए, क्या हम डेटिंग। और भाई वह इतनी बातों को कहती है कि शर्मिंदा होकर नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। एडी भाई उसकी ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। फिर एडी बताता है एनिस जो कि सभी कॉमनर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि कॉमनर की तरह रहती है फिर भी एक नोबल से भी ज़्यादा नोबलिस्ट लगती है। लेकिन जब उसने इस एकेडमी में दाखिला लिया था तो उसकी फैमिली एकदम बैंक करप्ट हो गई थी जिसने उसे एकेडमी में रहते हुए भी काम करने पर मजबूर कर दिया। मैं सोचता हूँ कि वह अब हार्ड टाइम से गुजर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, मैं तो एक कैंप पर बाहर ही रहता हूँ। तभी हम देखते हैं एडी का सीन जिसके हाथ में होती है कुकी और कहता है थैंक यू और सोच रहा होता है एनिस मेरे लिए कुकी क्यों लाई। दोनों एक दूसरे का अगल बगल काफी शांति से बैठे हुए होते हैं। फिर एनिस बताती है कि प्रोफेसर गास्ट की जगह पर एक नया प्रोफेसर आया है और कुछ नई सप्लाईज को ढूंढने आई हूँ और मुझे लगता है तुमने भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉपिंग की है। एडी कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने सुना है कि जो उस नेक्स्ट सेमेस्टर की जो चीजें हैं जो जरूरत पड़ेंगी वो आगे जाकर काफी ज्यादा महंगी होने वाली है। एनिस कहती है मैं इन प्राइजेस को हर रोज चेक करती हूँ, हाँ ये पिछली बार से 10% तो महंगे हो चुके हैं। एडी भी उसकी ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम इस ये हर रोज करती हो। एनिस कहती है क्या तुम सोचती हो ये काफी ज्यादा है। एडी कहता है नहीं, ये तो बस सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। एडी कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों सेम ही है एनिस, अगर तुम एक बार बीमार पड़ जाओगी तो तुम काम करने के लिए नहीं रहोगी, तो ऐसा हो सकता है कि तुम अपने डॉर्म को खो दो और शायद अपनी एकेडमी को भी अटेंड ना कर पाओ। इसकी दिनचर्या को देखकर ऐसा लगता है ये अक्सर बीमार पड़ती होगी अपने काम के दौरान।
सर्वाइवल का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। जैसे मेरे लिए फॉरेस्ट में एक वुडन केबिन में रहने के लिए और नेक्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, और यहाँ पर देखें एनिस हेलन को तो उसके लिए तो उसकी एकेडमी ही एक जंगल की तरह है। हम देखते हैं एनिस का सीन जो कि स्माइल करती है और काफ़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है थैंक यू। मैं भी पहले तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचती जब हम पहली बार मिले थे। मुझे लगता है मुझे भी पहले चीज़ें खरीद लेनी चाहिए इससे पहले कि वे पहले ही महंगी हो जाएँ। वैसे इन चीज़ों की प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़े, इससे ये काम तो सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है, एलाइट कंपनी। लेकिन इस तरीके से उनका स्टूडेंट काउंसिल से भी क्लैश हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि वे अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहे हों। वैसे भी मैं श्योर हूँ कि एलाइट की लीडर के पास कोई ना कोई प्लान तो होगा। वो मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। एडी भी मन में सोच रहा होता है, मैं भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आखिर एलाइट का स्कूल की सप्लाईज की प्राइस को बढ़ाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? फिर हमारा एड बताता है जब कि तुम किसी बात के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बारे में जानो या फिर डायरेक्टली जाकर पूछ ही लो। हम देखते हैं एडी को जो अपनी कैंप साइट पर आ चुका होता है, जहाँ पर होती है लड़की जो कि कह रही होती है कम ऑन ड्यूड, अगर तुमने फंड्स की चोरी की है तो कुछ अच्छा ही खरीद लेते, वाइन नहीं खरीदना जरूरी था। किसी चीज़ का महंगा होने से ये मतलब नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। एडी कहता है ये मेरी है, तुम जानती नहीं। लोटेल कहती है वैसे भी ये मेरे जरिए ही आई है। ड्यून काफ़ी टाइम से फंड्स को इधर-उधर से चुरा रहा है और वे ऐसी चीज़ों को खरीदता है, उसे तो ये पता भी नहीं होगा कि मुझे सब पता है कि वे कितने फंड्स को चोरी करता है। फिर हमारा एडी कहता है आखिरकार तुम उसे रोकती क्यों नहीं? लोरटेल कहती है कि क्यों नहीं? अगर वह कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करे तो मैं उसे उसके अगेंस्ट कुछ कर सकती हूँ। यह मेरी एक काफ़ी बैड हैबिट है। मुझे किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए पूरा इंश्योरेंस चाहिए होता है। यह कहना थोड़ा अजीब होगा लेकिन तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। क्या हो अगर हम एक दूसरे के वीकनेसेस को एक दूसरे के साथ बाँटें? मैं पहले से ही जानती हूँ तुम मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर डोमरेटरी का सीन। हम देखते हैं लोटेल और एडी को जो कि आराम से चल रहे होते हैं। एडी मन में सोच रहा होता है ये तो एक नॉर्मल वॉल्क से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसको फॉलो करते करते तो मैं प्रोफेसर के डोर में आ गया। पर चलो अच्छा है यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, ये एक अच्छी चल भी। एडी लोटेल की पुरानी बातों को याद कर रहा होता है जिसमें जो लोटेल होती है वह कह रही होती है कि वे चीज़ें महंगी नहीं हो जाएंगी, इससे मतलब नहीं है बल्कि ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी ही नहीं। और उन बातों को सोचकर कहता है कि लोटेल क्या तुम कोई सारे ही सामानों को सारी सप्लाईज को इकट्ठा करके एक जगह पर रखना चाहती हो और जमाखोरी करना चाहती हो? लोटेल उसकी ऐसी बातों को सुनकर कहती है हाँ वेल मैं ही एक ऐसी अकेली पर्सन हूँ जो इस आइलैंड पर प्राइजेस को सेट कर सकती है। क्या तुम मेरे बारे में नहीं पूछना चाहते? तुम तो मेरी लाइट कंपनी के इनर वर्किंग के बारे में क्यूरियस हो। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? एडी कहता है वेल। फिर लोटेल कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कम से कम ये तो कहना ही चाहिए कि हाँ मैं चिंतित हूँ, चाहे तुम्हारा मतलब इससे कहने से ही नहीं हो। एडी भी उसकी बातों को सुनकर कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतित तो था। जैसे सुनकर लोटेल भी थोड़ी मुस्कुरा जाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ी देर की शांति छा जाती है। लोटेल कहती है तो हम अपने सीक्रेट्स की ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एडी कहता है आखिरकार तुम किस बारे में प्लानिंग कर रही हो? लोटेल कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था हम अपनी एक दूसरे की वीकनेसेस को शेयर करेंगे। अगर तुम तुम्हारी एक वीकनेस को बताओगे तो मैं बताऊंगी आखिरकार मैं इन प्राइजेस को क्यों बढ़ा रही हूँ। एडी कहता है एक वीकनेस हाँ, क्या तुम्हें याद है जो तुमने मुझसे कुछ टाइम पहले पूछा था? जहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोटेल उससे पूछ रही होती है क्या तुमने तुम्हारी लाइफ में कभी किसी को मारा है? तब तो उस टाइम एडी ने कहा था कि नहीं किसी को नहीं मारा। लोटेल कहती है वो तो काफी पुरानी बात है, उसे छोड़ो, उस बात को अब क्यों ला रहे हो? एडी कहता है मैंने उस टाइम पर तुमसे झूठ कहा था, मैंने सच में पहले किसी को मारा था। मैंने मारा था अनगिनत लोगों को। भाई साहब एडी क्या ही बेडस लग रहा होता है। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में लोटेल का रिएक्शन होने कैसे वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और एक प्यारा सा कमेंट कर। नेक्स्ट एपिसोड मजेदार होने वाला है।